जानिब हम अपना वजन डालने के बजाय कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को काम डाउन किया जाए और जो गिनती शुरू हो गई है उस पर बात की जाए। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें बताएंगे। तलहा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? काउंटिंग शुरू हो गई है क्या? माहौल क्या, जो हंगामा आ रही थी वो थम चुकी है कम्प्लीटली? जी बिल्कुल, फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की बहुत भारी नफरी आ रही है। इनका गश्त भी जारी है। जो हॉट स्पॉट थे जहाँ पे क्रूशल मामला थे वहाँ पर बहुत भारी नफरी तैनात भी कर दी गई है और काउंटिंग का अमल जारी है। इस वक्त अगर कहें कि मजबूरी तौर पे NH40 की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पे अब कंट्रोल में है। चंद लम्हात कबल जो सूरत हाल थी वो अब डिफरेंट है, अब मुकम्मल तौर पे हालात कंट्रोल में है, काउंटिंग जारी है। और जो मेरी बात हुई है जिन अस्पताल के डायरेक्टर थे वो बताते हैं कि अब तक एक शख्स गन शॉट उसकी बॉडी लाई गई है, मतलब वो गोली लगने से हलाक हुआ है। 3 उसमें जख्मी है। 6 अफराद ऐसे हैं कि जो कि डंडे और लाठियां और पत्थर लगने से जख्मी है। तो ये सबके हालात हैं जो जख्मी है और अस्पताल में तबीयत इमदाद दी जा रही है। जो यहाँ पे सूरत हाल है लांडी में वो नॉर्मल हो गई है। सड़क पर तो जो लांडी नंबर 6 में एक बैलेट बॉक्स तोड़ दिया गया था उसके बारे में क्या पता चल सका है? उसके बारे में अभी तक इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को डिसाइड करेगा और इलेक्शन कमीशन की जाने से अभी तक इस पर बाकायदा कोई वजाहत या इस सिलसिले में कोई लाएमल नहीं बताया गया। काम ये जरूर हुआ है कि लांडी नंबर 6 के एक पोलिंग स्टेशन में ये नागुज़ार वाक़या पेश आया है जिसपे जो अमला था वहाँ का छोड़ के भाग गया था उस पोलिंग स्टेशन को और फिर वहाँ पे जो बैलेट बॉक्सेज हैं उनको तोड़ दिया गया और वहाँ पे तोड़ फोड़ भी की गई। अब इलेक्शन कमीशन इस पर वाज़ेह करेगा कि उस पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट को हेल्प करना है, दोबारा होगा या इसको कंटिन्यू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसको वाज़ेह करना है। अभी तक उनकी जानिब से इस पर कोई वाज़ेह लाएमल सामने नहीं है। तलहा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज मुख्तलिफ जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बैलेट बॉक्सेस या बैलेट पेपर्स चोरी किए गए, ठप्पे लगाए गए, जो कि माजी में कराची का एक माजी रहा है इंतखाबात का। क्या ऐसी सूरत हाल बहुत मामूली सी पोलिंग स्टेशन पर या कुछ पोलिंग स्टेशन पेश आई या ये इन इल्ज़ामात में हकीकत नहीं? देखें वजी, ये जो हल्का है NH 240 कराची का, ये वो हल्का है जो कि हमेशा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। माजी में यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जो टेंशन हैं वो रही हैं और ये बहुत ही जो यहाँ पे अगर हम इसको कहें तो अल्ट्रा सेंसिटिव हल्का है ये। और आज भी ये हुआ, ये इंतखाबात लांडी में मुख्तलिफ इंतखाबात नहीं थे, इससे कबल होने वाले जो यहाँ पे माजी में हो चुके हैं। तो आज भी ज़ाहिर कशीदा जब सूरत हाल है, बहुत सारी जो जमातें सियासी जमातें वो पार्टिसिपेट कर रही थी और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। PSP ने TSP पे, TSP ने PLP पे, जो PSP है उस पर और फिर MKM पाकिस्तान ने भी। तो ये एक खासा रहा है इस इलाके के इलेक्शन का कि यहाँ पे इलेक्शन हमेशा से कशीदा रहे हैं और आज भी यहाँ पे कशीदगी रही है। दिन में कई मरतबा उठाए बगाए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है इस वक्त सूरत हाल काबू में है। तलहा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण, आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, वोटों की गिनती जारी है और DRO की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन पोलिंग स्टेशन पर कोई ऐसे वाक़यात सामने आए या जिनकी शिकायत की गई है कि कहीं पर बैलेट पेपर्स फाड़े गए हैं, कहीं पर बैलेट बॉक्सेस छीने गए हैं, तो उनकी तहकीकात करा के FIR बाकायदा तौर पर जो है वो उस पर दर्ज की जाएगी। DRO ने जो है बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया है। इसके अलावा गिनती का अमल जो है इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से, उनके पोलिंग बूथ से जो है वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ताहम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें TLP के जो उम्मीदवार थे वो आगे नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। ताहम अभी भी गिनती का अमल जो है वो जारी है। किरण, आज दिन भर की सूरत हाल हमें बताइएगा। शिकायत हमें मौसूल हुई कि बाज़ जगह पर बैलेट पेपर्स जो है उन पर ठप्पे लगाए जा रहे थे। इस तरह के इल्ज़ामात मुख्तलिफ पार्टियों ने दूसरी पार्टियों पर लगाए हैं। एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स आप हमें बता सकेंगे कि आपके पास किस तरह की शिकायत हैं? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से ज़रूर ये इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए गए हैं कि बैलेट बॉक्सेस छीने गए, बैलेट बॉक्सेस को जो है पोलिंग बूथ से बाहर लेकर आया गया
कुछ जमातों ने एक दूसरे पे ये भी इल्जाम लगाया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो एक जमात के साथ मिले हुए थे, ठप्पे लगाए गए हैं। ये तमाम तर जो शिकायत हैं ये इलेक्शन कमीशन को भी की गई हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, जिसके बाद ही DRO की जानिब से कहा गया है कि जहाँ पर भी ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं और उसकी तहकीकात होती हैं तो बाकायदा तौर पर जो है इनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। कशीदगी की सूरत हाल जरूर यहाँ पर रही है, जो हमने अपनी आंखों से देखा। लांडी 6 नंबर पर काफी 3 बजे के बाद से काफी ज्यादा सूरत हाल जो है वो खराब हो गई थी। जब 2 से 3 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ तो उसके बाद पोलिंग भी इन पोलिंग स्टेशन पे जो इस इलाके में थे थोड़ी देर के लिए तात्पुर का शिकार भी हुई। यहाँ पर काफी ज्यादा कशीदगी इतनी बढ़ गई थी कि दुकानें भी बंद हो गई, फायरिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई, जिसके बाद जो है ऑलरेडी आज जो है ज़िमनी इंतखाब था, टर्न आउट जो है वोटर्स का वो बहुत कम था। तो कशीदगी के बाद जो टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शाम में बढ़ेगा वो नहीं बढ़ सका। किरण हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। काशिफ, आपने दिन भर रिपोर्ट किया, ये हल्का हसास हल्का है, आपने दिन भर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देखे और आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, इस वक्त काउंटिंग जारी है। आज बिल्कुल देखें सुबह से ही जो है वो पोलिंग का अमल जारी था। जो वोटर्स की तादाद थी वो काफ़ी कम थी। इस हवाले से जब हम सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस हुकाम से बात कर रहे थे तो उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि जो हसास पोलिंग स्टेशन है उनमें 10 से 12 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि जो इंतहाई हसास है वहाँ इससे भी ज़्यादा तैनात किए गए हैं। लेकिन जैसे ही वक्त ज़्यादा गुजरा और उसके बाद ये हंगामा आराई शुरू हुई तो पुलिस की नफरी गायब नजर आई है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मुख्तलिफ किस्म की शिकायत सामने आई हैं। ये लांडी का पोलिंग स्टेशन है, 53 पोलिंग स्टेशन नंबर है और इसमें जो है वो बैलेट बॉक्सेस को ना सिर्फ तोड़ा गया है बल्कि बैलेट पेपर्स को फाड़ा भी गया है। अब हमारी पुलिस नहीं, ये कैसे मुझे समझाइएगा काशिफ, ये कैसे मुमकिन हुआ कि हल्ला